हेलो। इस वीडियो में हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने अपनी मशीन को ट्रेन कर दिया है। अब हमारे पास उस ट्रेन एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए कितना भी डेटा हो, लेकिन फिर भी हमें ये मालूम करना होगा कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो कितने अच्छे हैं या कितने खराब हैं। एक तरीका जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम काम में लेते हैं इस टेस्टिंग के लिए, उसे हम बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में जो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट कंटिन्यूस होते हैं, नंबर्स में होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम सम ऑफ स्क्वायर एरर्स को काम में लेते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम जितनी भी पॉसिबल क्लासेस होती हैं, जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी एक बाइनरी प्रॉब्लम है, उसमें दो क्लास हैं, तो एक क्लास नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम उन क्लासेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने दोनों क्लास लिख दी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमने दोनों। और ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं, प्रेडिक्शन, और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्चुअल, या हम इसको टारगेट भी कह सकते हैं। इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के जो सेल्स हैं उनको हम ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक मशीन लर्निंग मॉडल है जिससे हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं ट्यूमर के लिए। और क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे को टेस्ट डेटा को इवेलुएट करने के काम आती है, तो ये अज्यूम करते हैं कि टेस्ट डेटा के अंदर 100 पीपल हैं या 100 लोग हैं। तो ट्रू पॉजिटिव का मतलब होता है कि मॉडल सही से प्रिडिक्ट करता है पॉजिटिव क्लास को पॉजिटिव, यानी कि एक्चुअल में भी क्लास पॉजिटिव है और मॉडल भी उसको पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्चुअल में क्लास पॉजिटिव है, तो हम इस ओर जाएंगे, और मॉडल ने एक्चुअल में उस क्लास को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, तो हम यहाँ जाएंगे, इसका जो इंटरसेक्शन है वो हम क्या कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का अर्थ होता है कि मॉडल नेगेटिव क्लास को सही तरीके से नेगेटिव ही बताता है। तो इन एक्चुअल हमारे पास 60 पीपल हैं जिनके पास ट्यूमर नहीं है, और मॉडल उनको कहता है कि ट्यूमर नहीं है। तो एक्चुअल में 60 लोगों के पास ट्यूमर नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, तो हम इधर आ गए। और मॉडल ने भी ये कहा है कि उनको ट्यूमर नहीं है, तो हम यहाँ आ गए। तो ये इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ट्रू नेगेटिव। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का अर्थ होता है कि मॉडल रॉन्गली बता रहा है, गलती से बता रहा है कि ये जो क्लास है वो पॉजिटिव है। एक्चुअल में तो जो क्लास है वो नेगेटिव है, मगर मॉडल उसको गलती से पॉजिटिव बता रहा है। तो उदाहरण के तौर पर हमारे पास 22 पीपल हैं जिनको कि मॉडल ने पॉजिटिव बता दिया है। तो एक्चुअल में तो क्लास नेगेटिव है, मगर मॉडल ने उनको पॉजिटिव बता दिया है। ये लोग कितने हैं, 22 को हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव को टाइप 1 एरर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि मॉडल ने कितनों को पॉजिटिव क्लास को नेगेटिव बता दिया है, गलती से मॉडल ने उसको नेगेटिव बता दिया है। तो यहाँ पर लिखा है 8 पीपल हु हैव ट्यूमर्स आर प्रेडिक्टेड एज नेगेटिव। उनके ट्यूमर तो है, लेकिन मॉडल ने उनको नेगेटिव बता दिया है। तो एक्चुअल में उनको ट्यूमर है, तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव है, मगर मॉडल ने उनका जो प्रेडिक्शन है वो नेगेटिव कर दिया है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है एक्चुअल पॉजिटिव और प्रेडिक्शन नेगेटिव, ये वाला आता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, और इनका नंबर कितना है, 8। और इसको हम जो फॉल्स नेगेटिव है इसको हम टाइप 2 एरर भी कहते हैं। और जैसा हमने पहले देखा था कि हमारे डेटा सेट में 100 पीपल हैं, जब हम इन सभी को सम करेंगे तो वो 100 होता है टोटल। ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये हमारे डेटा सेट का साइज है जो कि इन सबको सम करने पर आता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।